बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सही शेख लाइव। सही शेख के साथ आपको मालूम है कि पिछले चंद हफ्तों से हम मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बात कर रहे हैं और उसके कोई 6 एपिसोड्स हमने रिकॉर्ड किए हैं। डॉक्टर तबस्वी साहिबा हमेशा हमारे साथ होती हैं। कोशिश होती है कि हर उस पहलू को और हर उस टॉपिक को डिस्कस करें जो आजकल लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और होता ही है कि इस तरह की चीज़ों पे बहुत कम डिस्कशन होती है, तो पर्पस हमारा और डॉक्टर साहब का यही है कि हम डॉक्टर साहब की बातों को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है मदद की। तो आज का वही सिलसिला, आज का ये जो एपिसोड है ये 7th एपिसोड है। और हम इसमें आज बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर पे। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय पॉडकास्ट। वालेकुम। थैंक यू वालेकुम सो अस्सलाम। मच फॉर अच्छा। इनवाइटिंग मी। जी ठीक है। अच्छा जी, एक चंद चीज़ें जो पैनिक डिसऑर्डर लोगों को थोड़ा बहुत पता भी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और अक्सर होता ये है कि लोग इन आइसोलेशन में परेशान रहते हैं, डिस्कस नहीं करते, चीज़ों को बाहर नहीं बताते। तो एक तो हमें ये बता दें कि ये पैनिक ऑर्डर है क्या, और ये किस तरह डिफरेंट है एंजाइटी या स्ट्रेस से। जी। पहली बात ये कि पैनिक डिसऑर्डर इट्स अ मेंटल इलनेस। ठीक है। ठीक है। इट्स एन एपिसोडिक इलनेस। ये एपिसोड्स में आती है अचानक से। कोई इंसान अपनी जिंदगी में स्ट्रेस एंजाइटी से गुजर रहा होता है, या उसको दूसरे कोई एंजाइटी के जनरल इश्यूज होते हैं, या लाइफ की कोई अप्स एंड डाउन्स होती हैं, या फैमिली हिस्ट्री होती है उनकी स्ट्रांग। तो सडनली कोई भी स्ट्रेस आ जाए तो वो अचानक से एक एक स्टेट में चले जाते हैं जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें उनको लगता है कि या तो उनको कुछ हो जाएगा, या हार्ट अटैक हो रहा है, या दे आर गोइंग टू लूज देमसेल्व्स। और उसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक है। एंजाइटी के, जैसे कि दिल का धड़कना, सांस का घुटना, हाथ पांव कपकपाना, ट्रेमर्स होना, स्वेटिंग होना, चेस्ट पेन होना, किसी को पेट के सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ सिम्टम 10 15 20 मिनट तक होते हैं, और बस उनको लगता है अब मैं गया और अब मैं गया, एंड देन दे रश टू इमरजेंसी। हम्म। तो इतनी कोई सिवियर एंजाइटी की स्टेट होती है कि दे हैव टू रश टू इमरजेंसी। अच्छा। लेकिन क्या ये जी। इस तरह की जो चीज़ें अलामात जब आती हैं किसी पेशेंट को, हम्म। तो क्या वो अलामात फिजिकली सिर्फ नजर आती हैं, उनका कोई इम्पैक्ट इन रियल सेंस होता है उनकी सेहत पे? एक्चुअली वो अलामत उनको हो रही होती हैं, हो और रही उनको होती है। लगता है हो रही होती है, उनको फील हो रही होती हैं, दे आर रियल एंजाइटी। और उनको ये लगता है कि जैसे कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है, या कोई अच्छा। सिवियर डिजीज हो रही है। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो डिफरेंशिएटिंग पार्ट है वो ये है कि एक्चुअली वो कोई हार्ट डिजीज नहीं होती। जाना चाहिए, इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, हमेशा आप इमरजेंसी जाएं, उसको एक्सक्लूड कराएं। ईसीजी होगा, टेस्ट होंगे, पता लगेगा कि कोई हार्ट डिजीज नहीं है। ठीक जब है। आपको ये बता दे कोई डॉक्टर कि ये हार्ट डिजीज नहीं है, इट्स अ पैनिक डिसऑर्डर, सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ। ठीक है। अब ठीक है। उसमें होता ये है कि पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स जब इस तरह के एपिसोड्स बार बार हो रहे होते हैं, तो वो बार बार इमरजेंसी भागना शुरू हो हम्म। जाते हैं। बस समझने की बात ये होती है कि अगर ये पता लग गया कि ये हार्ट अटैक नहीं है, तो उसको रीअश्योरेंस की बहुत जरूरत होती है कि ये पैनिक डिसऑर्डर है, और इसके लिए बार बार टेस्ट कराने की और इमरजेंसीज भागने की जरूरत नहीं है, एंड दे नीड अ ट्रीटमेंट, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। नॉट द मेडिकल इवेल्युएशन। तो अपने ठीक है। पैसों को और अपने वक्त को बर्बाद ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो है ना, आपने शायद थोड़ा सा बताया अभी मुझे इसके बारे में कि मेजर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पैनिक डिसऑर्डर क्या है, लेकिन इस पे कुछ और मजीद तफसील अगर आप बताना चाहें। जी, अब देखिए, कुछ लोगों की, जैसे मैंने बताया कि फैमिलीज में एक एंजाइटी की हिस्ट्री होती है, जीन्स में होती है आपकी हम्म। एंक्शस होना। फिर कोई ऐसे मामला जिंदगी में हो जाते हैं जिसके बाद इंसान परेशान या एंक्शस हो जाता है। अब पैनिक डिसऑर्डर कुड बी अ पार्ट ऑफ अदर साइकाइट्रिक इलनेस, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर उसके साथ भी हो सकता है। हम्म। या कुछ लोगों को इस तरह की कैफियत होती है कि बाहर, घर से बाहर निकलना है, गाड़ी ड्राइव करना है, तो पैनिक अटैक हो जाता है। हम्म। बंद स्पेसेस में पैनिक अटैक हो जाता है, लिफ्ट में हो जाएगा, क्राउड में हो जाएगा। ये इस अच्छा। तरह की भी चीजों, अच्छा। उसको हम एगोरोफोबिया विद पैनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। सही तो वो सही। मुख्तलिफ इकसाम है। हम्म। बहुत दफा मैंने मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, कुछ कुछ लोगों के लॉसेस या सेपरेशंस के बाद, हम्म। कुछ खो जाए उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर प्रेसिपिटेट होते अच्छा। हुए मैंने देखा अच्छा। है। डॉक्टर साहब, जी। ये पैनिक अटैक्स जो हैं,
खुदा ना खास्ता फैटल तो नहीं होते। नहीं नहीं, वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ हाँ। कि ये बिल्कुल फेटल नहीं होते। और ये एक एंजाइटी के एपिसोड्स होते हैं विच लुक सिमिलर टू हार्ट अटैक, लेकिन हम्म, होता नहीं है वो हार्ट अटैक। होता नहीं है। अगर एक दफा ईसीजी हो गया, रीएश्योरेंस हो गई, तो बस खत्म। फिर उसके बाद बार बार ना इसको ये उस तरफ लेके जाएं, लेकिन दिमाग उधर ही जाता है। हाँ, दिमाग उधर ही जाता है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि जी हम्म। ये पैनिक का डिसऑर्डर जो है वो किसी भी ऐसे शख्स की जिंदगी में कैसे उसकी जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। अच्छा, जब जिन लोगों को पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोज हो जाता है, हम्म, उनको ये खौफ मुस्तकिल रहता है कि अब मुझे दोबारा अटैक हो जाएगा। वो अच्छा, इस सही। खौफ में रहते हैं। और ठीक वो है। जब वो इस खौफ में रहते हैं तो उसके साथ उनकी जिंदगी में लाजमी तब्दीलियां भी आती हैं। ठीक है। उनके काम में तब्दीली आ जाती है, उनके रिलेशनशिप्स में तब्दीली आ जाती है, उनकी नजरियों में तब्दीली आ जाती है, जिंदगी को जो लाइफस्टाइल का जो पैटर्न है वो चेंज होने लग जाता है, क्योंकि उनका खौफ हर वक्त यहाँ सामने फ्रंट पे रहता है। अच्छा, अब हुआ सही। और तब हुआ। ठीक है। इसीलिए इसको इलाज की जरूरत होती इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, है। कोई ऐसी ट्रीटमेंट जो फौरन करने वाली हो? आपने ये तो बताया कि हम्म। इस तरह की चीज़ों में आप थेरेपी और मेडिकेशन हो सकती हैं, लेकिन अगर बिल्कुल। इस तरह की फेज से कोई शख्स गुजर रहा हो तो उसके लिए फौरन कोई ऐसी रेमेडी जो उनके केयर गिवर्स हों उस वक्त क्या करें? जी बिल्कुल। इसमें मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात होती हैं। पहली बात हम्म, ये कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, गहरे सांस ले, हम्म, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। हम्म, वो कहीं भी आपने इंटरनेट के ऊपर लोग देखेंगे तो उनको मिल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे पास एक ऐसी जादुई दवाइयाँ होती हैं जो हम्म, लेते के साथ ही जो है ना वो ठीक हो जाते हैं या बेहतर हो जाते हैं। वो मैं बताऊंगी नहीं। वो अपने नहीं। साइकाइट्रिस्ट से मिले और ठीक। वो जरूर देंगे वो उनको वो जादू दवाई, जिसके बाद वो फौरी तौर के ऊपर रिलैक्स हो जाएंगे रिलैक्स हो उस वक्त। जाएंगे। हाँ। और वो जो एक्सट्रीम एंजाइटी की कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी उनकी। और लॉन्ग टर्म पे उनको लॉन्ग टर्म की मेडिकेशंस और थेरेपी या रिलैक्सेशन या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थेरेपीज की भी मुख्तलिफ इकसाम है। वो डिपेंड करेगा किसको क्या जरूरत है किस चीज की। ठीक है। तो वो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हुआ कि पैनिक अटैक इतना सिवियर है हम्म। कि डॉक्टर्स देखने वाले ये कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाए कि ये सिर्फ पैनिक अटैक है या कुछ और है? क्योंकि देखिए आई हाँ, बोलिए। क्योंकि आई रिमेम्बर डॉक्टर, वो एक मर्तबा भागते कहीं गए तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अचानक कहाँ जाना पड़ा, तो कहने लगे कि एक पैनिक अटैक का कोई पेशेंट था, मैं उसे देखने गया इमरजेंसी में। कह रहा है मैं खुद कंफ्यूज था कि उसे क्या है, मैं खुद समझ नहीं पाया। तो क्या ऐसा भी होता है? अच्छा देखिए, ये जो जितनी भी साइकाइट्रिक डिजीजेज हैं वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होती हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारे पास कुछ सिम्टम्स के साथ आ रहा है हाँ। तो उन सिम्टम्स को हमने सीरियस लेना होता है। ठीक है। और हमने उसको वैल्यू करना होता है कि कहीं कोई मेडिकल डिजीज तो नहीं है। तो हम ठीक है। पहले उसके सारे टेस्ट कराएंगे। सो ठीक इट्स है। ऑलवेज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। हम कभी भी देख के नहीं कह देंगे कि जी ये पैनिक डिसऑर्डर है। अच्छा, ठीक हम है। उसको ईसीजी करेंगे उसका, उसके बाकी टेस्ट करेंगे। जब कुछ सी टेस्ट में कोई चीज नहीं आएगी और फिर हम हिस्ट्री देखेंगे और लेंगे, देन ओनली वी कैन डायग्नोज कि ये पैनिक डिसऑर्डर है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से आज का ये सेशन काफ़ी रहा इंफॉर्मेटिव, कम अज़ कम उन लोगों के लिए जो इस कंफ्यूजन में शिकार हैं कि उन्हें क्या हो रहा है और वो क्या जो हो रहा है वो ट्रीटेबल है या नहीं है, या उन लोगों के लिए जो उनके साथ लव्ड वंस रहते हैं, केयर गिवर्स हैं, उनके लिए भी बड़ी एक रहनुमाई है। मैं ये समझता हूँ आपकी ये बातें बड़ी मीनिंगफुल और बहुत टू द पॉइंट हैं। तो मैं समझता हूँ आज के इस एपिसोड को अगर आप कुछ मज़ीद कहना चाहें तो बताएं, जी, अदरवाइज मैं चाहता था केयर कि गिवर्स के लिए, जी केयर जी गिवर्स प्लीज। के लिए जरूरी है कि वो इस चीज को समझें कि ये पैनिक डिसऑर्डर है और वो रीअश्योर करें। हम्म, और मतलब उनको ये कहें कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपको ये तकलीफ हो रही है। हम्म, और ये पैनिक डिसऑर्डर है, ये हार्ट अटैक नहीं है। तो ठीक ये है। रीअश्योरेंस अगर घर वाले देंगे तो थोड़ा बंदा रिलैक्स होगा। घर वाले ही परेशान हो जाएंगे और अननोन फियर में रहेंगे तो फिर वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी हाँ, सही तो घर कहा। वालों को समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने हैंडल कैसे करना है और लेके बार बार इमरजेंसी नहीं भागना। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। तो मेरे ख्याल से आज को हम इस सेशन को, इस टॉपिक को यहाँ कंक्लूड करते हैं। हम देखेंगे कि लोगों का इस पे क्या फीडबैक आता है, और कुछ मज़ीद चीज़ें अगर मालूम करना चाहेंगे तो उस पर भी हम एक सेशन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें आज के सेशन से, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सामने